Assalamu alaikum. This is Hans. Today we are going to learn about bubble sorting. In this video, we learn about what is bubble sorting, how can we perform it on C++ language, और हम इसमें देखेंगे कि बबल sorting का बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, इसका एल्गोरिथम क्या चल रहा है, उसको हम देखेंगे, कोड का एग्जीक्यूट भी करेंगे और इसका लॉजिक भी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बबल सॉर्टिंग की बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, सॉर्टिंग की बेसिकली हमें नीड ऑफ सॉर्टिंग क्यों ज़रूरत पेश आई। ये हमारे सामने एक ना अनसॉर्टेड डाटा लिखा हुआ है। अगर हमें बता दिया जाए कि फ़र्ज़ करें इसमें से एक 47 नंबर है, वो आपने फाइंड करना है, तो आप उसको फाइंड कैसे करेंगे? ठीक है। ये अनसॉर्टेड रैंडम डाटा है, इसमें से 47 को फाइंड करना ना बेसिकली डिफ़िकल्ट होगा। ये तो बेसिकली एक स्मॉल डाटा है, लेकिन अगर हमारे पास मिलियंस के हिसाब से डाटा आ जाए तो उसमें से हमारे पास फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम इसमें से देखें 47 फाइंड करना, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इसी डाटा को मैं सॉर्ट करके लिख दूँ तो सॉर्टेड वे में क्या होता है कि 47 को फाइंड करना इससे ज़्यादा ईजी हो जाता है। फाइंड तो आपने ऊपर उधर भी कर लिया होगा अनसॉर्टेड डाटा में, लेकिन इधर ज़्यादा इजी होता है कि सॉर्टेड डाटा में न किसी भी नंबर को फाइंड करना। उसका ये होता है कि हमें पता होता है कि इससे ज़्यादा आगे वाले सारे नंबर्स इससे बड़े होंगे और इससे जो पीछे वाले सारे नंबर्स हैं वो छोटे होंगे। ठीक है। चूँकि ऊपर वाला डाटा एक स्मॉल डाटा था, इसलिए उसको फाइंड करना ज़्यादा उसमें से 47 को फाइंड करना ज़्यादा इजी था। लेकिन अगर मिलियंस में हो तो ये डिफ़िकल्ट होता है, और सॉर्टेड वे में क्या होता है कि इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। अब जी सॉर्टिंग हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। सॉर्टिंग हमारे पास असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। असेंडिंग में क्या होता है कि जितने भी नेक्स्ट डाटा मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पिछले वाले से बड़े होंगे। ठीक है। अब मैंने बबल सॉर्टिंग समझने के लिए एक एग्जांपल ली है। अरे में डाटा रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रैंडम डाटा 93457। ठीक है, रैंडम डाटा है। अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको सॉर्ट कर बबल सॉर्टिंग के थ्रू कैसे सॉर्ट कर सकेंगे। वैसे एक हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि बबल सॉर्टिंग का नाम बबल सॉर्टिंग ही क्यों है। जैसे कि अगर हम अक्सर देखेंगे जो पानी में बबल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, पहले स्मॉल होते हैं तो फिर आखिरकार क्या होते हैं, बड़े बड़े होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि वो बबल टूट जाते हैं। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि एक नंबर शुरू से जाएगा, वो अपने फिक्स पोजीशन पे पहले जाता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स में जाता जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क्या होगा जी, अपने इंडेक्स में पहुंच जाएगा, अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब इसको देखते हैं हम कि परफॉर्म कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि ये ज़ीरो इंडेक्स में 9 पड़ा हुआ है, हम इसको कंपेयर करेंगे इसके नेक्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। अगर तो वो नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें, ये हम बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो 9 जो है वो क्या है, 6 से बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पीछे वाली वैल्यूज सारी छोटी होंगी और अगली वैल्यूज क्या होंगी, सब बड़ी होंगी। ठीक है। अगर हम देखें 9 जो है वो क्या है जी, 6 से छोटा है। 9 6 से छोटा है, सॉरी 9 6 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम इसको स्वैप कर देंगे। अब क्या होगा, 6 9 की जगह पे चला जाएगा और 9 किसकी जगह पे आ जाएगा, 6 की जगह पे। वन इंडेक्स पे अब 9 क्या चला है। अब हमने 9 को क्या करना है, कंपेयर करना है 4 वाले इंडेक्स से। 9 को अगर हम 4 वाले इंडेक्स से देखें तो 9 4 से क्या छोटा है या बड़ा है जी, 9 से छोटा है, तो क्या होगा, 4 अब इसकी 0 1 वाले इंडेक्स में चला जाएगा और 9 क्या आ जाएगा, 4 ये सेकंड इंडेक्स में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम अब देखेंगे कि इसी अब 9 ये वाले इंडेक्स पे आ गया, अब 9 को हम क्या देखेंगे, अगले इंडेक्स से कंपेयर करेंगे इससे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी में इस केस में हमारे पास 5 इंडेक्सेस हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि 5 तक ही चलता रहेगा। 9 को अब 5 से कंपेयर करेंगे, चूँकि 5 9 से छोटा है तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा। और फिर 9 को 7 से कंपेयर करेंगे, 7 भी 9 से छोटा है, तो क्या करेंगे, ये
अब क्या करेगा, 9 चला जाएगा 7 वाली पोजीशन में। अब हम देखें तो 9 अपनी एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। ये देखें ना, 9 अब एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसका मतलब ये है कि अब 9 को तो हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि 9 तो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि बबल जैसे क्या होता है, पहले छोटा होता है वो बड़ा होता जाता है, एक उसका एक फिक्स एक उसकी लिमिट होती है, जिसके बाद वो क्या होता है, बबल टूट जाता है। इसी तरह ये अब 9 अपनी फिजिक करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये 9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब उसके बाद हमने अब 9 को तो फिक्स हो गया है, और 9 कब तक फिक्स होगा, जब तक क्या होगा जी, एक लूप अपर हम लूप यूज़ करेंगे ना। जब एक अपर लूप कंप्लीट हो जाएगी तो 9 क्या होगा, एक एक कोई भी ना एलिमेंट वो अपनी फिक्स पोजीशन पे पहुंचेगा। अब दोबारा हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। जब रिपीट करेंगे तो क्या, अब 6 को 4 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये देखें 6 क्या हो रहा है, 4 से कंपेयर हो रहा है। 6 4 से बड़ा है या छोटा है? अगर देखा जाए तो 6 4 से बड़ा है ना, तो क्या होगा, ये स्वैप होगा, 4 से स्वैप हो जाएगा, और 6 क्या आ जाएगा, 4 की जगह पे 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 6 को फिर नेक्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, 6 को 5 से कंपेयर करेंगे। अगर देखें तो 5 से भी 6 बड़ा है, तो 6 कौन से इंडेक्स में चला जाएगा, सेकंड इंडेक्स में चला जाएगा, यानी कि 5 से रिप्लेस हो जाएगा, और 5 6 वाले इंडेक्स में आ जाएगा, जो कि फर्स्ट इंडेक्स था। अब हम 6 को 7 से कंपेयर करेंगे। देखो 6 7 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना 6 7 से। तो अब इसको सॉर्ट होने की ज़रूरत है या नहीं, मसलन क्या इसको स्वैप होने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है 6 7 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, अब फिर यही प्रोसेस। अब दो हमारे पास 7 भी अपनी एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब हमारे पास बाकी डाटा बचता है, 4 5 6 बचता है। अब 4 को अगर हम कंपेयर करें 5 से, ये ऑलरेडी क्या है जी, 4 5 से छोटा, और 5 6 से भी छोटा, 6 7 से छोटा, और 7 9 से छोटा। अब हमारे पास ये क्या है जी, सॉर्टेड वे में हमारे पास डाटा आ गया, सारा डाटा सॉर्टेड वे में आ गया, ठीक है। अब इसको अगर एक तो वर्स्ट केस ये हो सकता था ना, कि यहाँ पे 6 4 की जगह पे होता, या 5 6 की जगह पे होता, तो क्या हमने करना था कि फिर सॉर्ट करने की, फिर हमने एंड तक इसको सॉर्ट करना। अब तो सॉर्टेड वे में आ गए, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो फॉर लूप है जिसके थ्रू इसको सॉर्ट कर रहे होंगे, उसको क्या करेंगे जी, उसको रोक देंगे, ठीक है। हम अब इसको ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। वो अगर आप फॉर लूप चला भी सकते हैं, एंड तक फॉर लूप चले, लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारे पास सॉर्टेड वे में आ जाए, उससे कम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम के बढ़ जाती है, ठीक है। हमारा काम हो गया, हमने प्रोग्राम को रोक देना। अब देखें जी, साइज ऑफ अरे अगर 5 है, ठीक है, साइज ऑफ अरे अगर 5 होगा, तो नंबर ऑफ पासिस मैक्सिमम, वर्स्ट केस में नंबर ऑफ पासिस 4 हो सकते हैं। ये वर्स्ट केस वो है कि बिल्कुल अनसॉर्टेड वे होगा। अब इस केस में जो हमने एग्जांपल ली, इसमें तो 2 पासिस हुए तो पूरा डाटा सॉर्ट हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वो क्या कह रहा है कि 4 पासिस हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम, क्योंकि लास्ट में अगर 5 की अरे है तो उसमें 4 पासिस हो सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट जो लास्ट में बचेगा वो तो क्या है जी, सॉर्टेड वे में ही होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आप एक एनिमेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह सॉर्ट हो रहा है। उसको अगर नेक्स्ट कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो वो आगे मूव होना शुरू हो जाती है, नेक्स्ट कोई बड़ी वैल्यू मिलती है तो वो उसको आगे मूव करना शुरू कर देता है, खुद उसी जगह पे रुक जाता है। ये सारा काम बबल सॉर्टिंग में हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इसके कोड की बात करें, हमने वही जो अरे में लिए थे एलिमेंट, हमने 5 साइज़ की एक अरे ली है, जिसमें 5 हमने क्या ले लिए जी, इसके इंटीजर टाइप के डाटा ले लिया, ठीक है, 9 3 4 5 7, जो कि अनसॉर्टेड है, ठीक है। एक हमने इंट स्वैप के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, और एक टेम्परेरी के नाम से। मैं आप आगे जाके आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो फार लूप, बेसिकली ये आउटर लूप है जो क्या करती है, नंबर ऑफ पासिस
बताती है कि कितने नंबर ऑफ पासेस है। इसको हमने 1 से शुरू किया और 5 तक हमने इस लूप को चलाया। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस तो 4 हो सकते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस 4 होंगे, ठीक है। तो 1 और 5 के दरम्यान 4 का ही हमारे पास गैप आता है, तो ये 4 तक चलेगी। और उसके बाद हमने क्या किया जी, स्वैप एक के नाम से जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको वैल्यू 0 दे दिया। ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये हमें बताएगा कि आपका डाटा सॉर्ट होना है या नहीं होना। मसलन कि अगर एक डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये स्वैप क्या काम करेगा, स्वैप की वैल्यू 0 रहेगी और हमें पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड, और वो क्या करेगा कि लूप को ब्रेक कर देगा। अब बात आती है इनर लूप पे, ठीक है। इनर लूप को इनिशियलाइज किया हुआ है जी 0 से, और ये जो इनर लूप की कंडीशन लगी हुई है वो क्या है जी 5 माइनस आई। मसलन के एक जब पास कंप्लीट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट लूप चलेगी वो क्या चलेगी, जितने आउटर लूप चली है, मसलन फर्स्ट टाइम क्या होगा, आउटर लूप की वैल्यू आई की वैल्यू 1 होगी, तो जब इनर लूप फर्स्ट टाइम चलेगी तो ये कहाँ तक चलेगी, 4 तक चलेगी, ठीक है। 4 तक क्यों चलेगी, क्योंकि ऊपर देखें, ये देखें हमने इस लूप को इंडेक्स 4 तक चलाना है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम इस लूप को चलाएंगे तो हम कहाँ तक चलाएंगे, हम चलाएंगे इंडेक्स 3 तक। तो जैसे जैसे आउटर लूप की आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनर लूप की कंडीशन की वैल्यू कम होती जाएगी। मसलन कि नेक्स्ट टाइम अगर फर्स्ट टाइम 4 तक चली है लूप, इनर लूप, तो नेक्स्ट टाइम कहाँ तक चलेगी जी, 3 तक, फिर नेक्स्ट टाइम 2 तक चलेगी, फिर नेक्स्ट टाइम 1 तक, फिर ये लूप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। और उसके बाद ये हमने कंडीशन लगाई है अरे का जो जे जो बेसिकली फर्स्ट केस में 0 होगा वो अरे के नेक्स्ट 0 प्लस 1, मतलब कि इंडेक्स 0 में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम कंपेयर करेंगे इंडेक्स 1 वाली वैल्यू से, ठीक है। अगर 0 वाली वैल्यू 1 वाली वैल्यू से बड़ी है तो हमने एक टेम्परेरी का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आगे जाके बताऊंगा, वो इधर बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। ये जो टेम्परेरी है ये क्या काम करेगा कि अरे के जो फर्स्ट इंडेक्स था जे की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, तो 0 में जो वैल्यू पड़ी होगी, 0 में बेसिकली 9 पड़ा होगा ना, 9 की वैल्यू एक टेम्परेरी को असाइन कर देगा, ठीक है। और टेम्परेरी का बेसिकली यहाँ पे काम ये है कि स्वैप कर रहा है ये दो इंडेक्सेस को आपस में, ठीक है। अरे 0 में जो वैल्यूज पड़ी हुई है उसको टेम्प को मिल जाएगी, और अरे ज़ीरो में हम क्या उसकी नेक्स्ट की वैल्यू रख देंगे 0 प्लस 1, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हम 0 में रख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसमें टेम्परेरी की वैल्यू रख देंगे, जो बेसिकली क्या हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, वो बेसिकली हमारे पास वैल्यू पड़ी होगी उससे पिछले इंडेक्स की, ठीक है। और ये काम तभी होगा जब क्या होगा, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, अरे पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से बड़ी होगी, तभी ये इफ़ की कंडीशन चलेगी। अगर इफ़ की कंडीशन चलती है तो स्वैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो स्वैप की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। अगर हम अब इनर लूप में ये मैंने एक और इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है जी, इनर लूप में मैंने अब एक और इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है, वो क्या काम कर रही है जी, वो कर रही है कि अगर स्वैप की वैल्यू 0 है, ठीक है, स्वैप की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो इनर लूप के अंदर इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी तो स्वैप की वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। मसलन कि ये उसी केस में होगा जब हमारी पूरी अरे सॉर्टेड वे में आ जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये लूप ब्रेक हो जाएगी, और ये प्रोसेस रिपीट रिपीट होता रहेगा जब तक हमारा पूरा अरे सॉर्ट नहीं हो जाता। ये हमारा इसके बबल सॉर्टिंग का कोड है, बहुत एफिशिएंट, और ये हमारे पास मिनिमम कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप यहाँ पे ये 5 माइनस आई की जगह पे 5 तक भी लूप चला सकते थे, लेकिन वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा काम होगा जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एक लूप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे, 5 तक इसको चला सकते थे, कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और स्वैप बेसिकली क्या काम कर रहा है, एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है ना कि एक पूरी अरे पहले सॉर्टेड है, तो ये स्वैप क्या काम करेगा, फिर स्वैप बेसिकली ये काम करेगा, तो वो चेक करेगा कि ये सॉर्टेड है, तो वो उसको
ज़ीरो ही वैल्यू रखेगा और लूप को ब्रेक कर देगा, और क्या हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और अगर हम इसके कोड की बात करें तो ये देखें, ये हमने विजुअल स्टूडियो पे इसका कोड लिखा हुआ है, वही कोड है, सेम कोड है। अरे 5 को 5 एलिमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, स्वैप और टेम्परेरी के नाम से ये वेरिएबल्स है हमारे पास। और ये हमारे पास 9 3 4 5 7 ये एक अरे में रैंडम डाटा पड़ा हुआ है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो देखते हैं क्या होता है। ये हमने प्रोग्राम को रन किया तो हम इसने हमें क्या कर दिया, सॉर्टेड वे में प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया था कि इनपुट मैन्युअली इनपुट किया हुआ था। आप क्या कर सकते हैं कि ये डाटा को खुद से भी इनपुट दे सकते हैं। डिक्लेयर आपने इधर कर दिया, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इनपुट आप खुद से दे दें। खुद से इनपुट देने के लिए आप क्या करेंगे जी, फॉर लूप लगाएंगे, अरे में आपने इनपुट देनी है। आई से क्या हो रहा है, इनिशियलाइज आई 0 से करवा दिया, आई लेस देन 5 होगा, और आई क्या होगा जी, प्लस प्लस। ठीक है, 5 तक ये लूप चलेगी, जो क्या बेसिकली करेगी, वैल्यूज़ यूज़र के थ्रू इसको प्रोवाइड करेगी अरे को। अरे आई, ठीक है, अब ये क्या करेगा, यूज़र के थ्रू इसको वैल्यूज़ 5 प्रोवाइड कर देगा। आप कोई भी 5 मेंबर्स ले सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। जैसे कि पहले हमने ले लिया 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 5 रैंडम 5 नंबर ले लिए। उसने क्या कर दिया, 1 2 3 3 एंड क्या कर दिया जी, हमारे पास है 5। इसको सॉर्टेड वे में एक हम मैसेज इधर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारी इजी के लिए। इधर मैं लिख देता हूँ कि सॉर्टेड डाटा, सी आउट सॉर्टेड अरे, सॉर्टेड या सॉर्टेड अरे। ठीक है जी। और ये सारा काम वही हो रहा है जो मैंने आपको उधर बताया है। ये देखें जी, अब हम क्या करते हैं, डाटा इधर प्रोवाइड करेंगे। रैंडम डाटा मैं ले रहा हूँ 2 33 1 0 5 तक मैंने डाटा ले लिया, तो इसने सॉर्ट करके उसको दे दिया। ये इसने बेसिकली ये अब कर रहा है असेंडिंग वे में, मतलब कि पहले छोटी वैल्यू फिर उसके बाद बड़ी है, फिर उसके बाद बड़ी है, फिर बड़ी है। और अगर इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, जस्ट ये कंडीशन चेंज कर दूँगा, ग्रेटर दैन की जगह पे लेस दैन लगा दूँगा। वो क्या करेगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 G 3 11 99 0। ठीक है, अब इसने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसमें से इजीली ढूंढ सकते हैं। ये छोटा डाटा, आप बहुत बड़ा डाटा भी ले सकते हैं, हर एक को साइज़ दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और लास्ट पे आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ये बेसिकली हमारी सपोर्ट है, ताकि हम और इस तरह की आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सके। शुक्रिया।